प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। इस सेशन में हम सब यूजीसी नेट जनवरी 25 की तैयारी के तहत पेपर 1 जनरल टीचिंग एप्टीट्यूड टॉप क्वेश्चंस के रूप में रिवीजन फटाफट मिक्स्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेशन को साझा करेंगे। सेशन पर नए हैं तो काइंडली सपोर्ट, लाइक, काइंड शेयर करें जिससे एक दूसरे का हौसला अफजाई हो सके। ज़्यादा विलंब न करते हुए प्रश्न की ओर चला जाए। प्रश्न 1 पे है, निम्नलिखित में से कौन पारंपरिक मूल्यांकन का एक विकल्प नहीं है? ए बहुविकल्पीय प्रश्न, बी कार्य निष्पादन परीक्षण, सी पोर्टफोलियो, डी प्रदर्शनियाँ। सही विकल्प क्या हो जाएगा? पारंपरिक मूल्यांकन पूछा जा रहा है तो ये हो जाएगा आपका कि बहुविकल्पीय प्रश्न नहीं है, ये पारंपरिक नहीं है। ऑब्जेक्टिवली ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है वाचन वैकल्य, बी लेखन वैकल्य, सी परिकलन वैकल्य और डी है ADHD। इधर सूची 2 में आपको है 1 गणित के कार्य में कठिनाई, 2 पठन की कठिनाई, सी लेखन की कठिनाई, 3 लेखन की कठिनाई और 4 है आपको ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई। तो सीधा सा है जवाब, इसमें जो मैचिंग होगा आपको कि ADHD। तो यहाँ है अटेंशन, अटेंशन ध्यान, तो कहाँ चला जाएगा? डी सीधे आपको आ रहा है 4 में, डी 4 में आ रहा है, जो एक ही ऑप्शन में है D4 बी में। ये हमारा सही क्या हो जाएगा? बी। वाचन वैकल्य सीधा है, क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा आपका पठन की कठिनाई, वाचन पढ़ने में। लेखन वैकल्य तो लेखन की कठिनाई। परिकलन यानी परिकलन कैलकुलस गणना करना, तो ये किस में जाएगा? गणित के कार्य में कठिनाई। हो गया हमारा। सही आंसर का मिलान है। अगला प्रश्न 3 नंबर पे है, निर्माणात्मक मूल्यांकन की विविध प्रमुख विशेषताएं क्या है? ए यह शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षण रणनीतियों के प्रयोग के लिए अध्यापक को प्रतिपुष्टि प्रदान करता है। बी यह शिक्षार्थियों को अधिगम में सक्रिय और सतत रूप से संलग्न करने में सहायता करता है। सी यह शिक्षार्थियों की अधिगम दक्षता को बढ़ाने में मदद करता है। डी यह शिक्षार्थियों के समय, ग्रेड और प्रमाणन में योगदान करता है। ई यह शिक्षार्थियों की एक कालावधि में प्राप्त अधिगम का सार प्रस्तुत करता है। इंग्लिश इसकी है, व्हाट आर द वेरियस सैलिएंट फीचर्स ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन? ए इट प्रोवाइड्स नीड फीडबैक टू द टीचर टू यूज टीचिंग स्ट्रेटजीज according to the needs of the learners. B it helps learners to actively and continuously engage in learning. C it helps in enhancing the learning abilities of the learner. D it contributes to the overall grading and certificate to the of the learner. E है it sums of how much a student has learned over a period of time. इसमें विविध विशेषताओं को पूछा जा रहा है। निर्माणात्मक मूल्यांकन यानी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। तो फॉर्मेटिव में शिक्षक और छात्र अंतःक्रिया करते हैं। जब शिक्षक छात्र अंतःक्रिया करते हैं तो उससे क्या होता है? अधिगम में कहीं ना कहीं हमारा वृद्धि होगा। और जब अंतःक्रिया जब हो रहा है तो यहाँ हमें छात्र से प्रतिपुष्टि भी प्राप्ति होती है, फीडबैक। और यह जो है सतत, यह लगातार होते रहता है। इससे हमारा क्या हो जाएगा? छात्र के अधिगम में वृद्धि होगी। तो यहाँ जो है कि
यह शिक्षार्थियों के समय, ग्रेड और प्रमाणन में योगदान करता है, यह नहीं होगा। और ये देखा जाए कि शिक्षार्थियों की एक कालावधि में, यह भी आपका नहीं होगा। हो क्या रहा है, तो प्रतिपुष्टि, यहाँ हमने कहा प्रतिपुष्टि, ये सही है। सक्रिय और सतत, सतत यह भी आपको सही है। और बढ़ाने में मदद मिलता है दक्षता, अधिगम दक्षता, अधिगम वृद्धि, ये भी सही है। ए बी सी, ऑप्शन सी। चलो अगला क्वेश्चन 4 पर, उत्तम शिक्षण की आवश्यकता निम्नलिखित में से कौन सी है? ए, अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिसंवेदी मानवीय वातावरण। बी, बालक एवं समूह के प्रति उपयुक्त प्रतिसंवेदिता। सी, विषयगत मामलों का ज्ञान। डी, अंतर्वैयक्तिक संबंध बनाए रखना। ई, सख्त शिक्षण योजना का कठोर अनुवर्तन। अंग्रेजी इसकी है, विच ऑफ द फॉलोइंग are the requirements of good teaching? A, responsive human environment to foster exploration. B, appropriate responsiveness to the child and the group. C, knowledge of subject. D है maintaining interpersonal relationship. E, strict adherence to rigid teaching plan. पूछा जा रहा है कि उत्तम शिक्षण, गुड टीचिंग के क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। तो यह जो ई है आपको कि सख्त शिक्षण यानी स्ट्रिक्ट, तो शिक्षण में हमें सख्त नहीं होना है, यहाँ जो भी हो कठोर नहीं होना है, रिजिड नहीं होना है। तो यह आपका ई कथन गलत है, बाद बाकी ये सब सही है। अंतर्वैयक्तिक संबंध रखना, विषयगत मामलों का ज्ञान, उत्तम शिक्षण के लिए बालक एवं समूह के प्रति उपयुक्त प्रतिसंवेदिता, अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिसंवेदी मानवीय वातावरण, ये सब सही है। तो ए बी सी एंड डी ओनली ऑप्शन बी की ओर सही आंसर का मिला। चलिए अगला प्रश्न है 5 पर, सहकारी अधिगम के तत्व निम्नलिखित में से कौन से हैं? ए, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। बी, सकारात्मक परस्पर निर्भरता। सी, प्रोत्साहक अन्योन्य क्रिया। डी, सामाजिक कौशल। ई, सामूहिक परिक्रमण। सहकारी पूछा जा रहा है, क्या हो जाएगा? तो इसमें दिए गए सभी के सभी जो है वह आपको सहकारी अधिगम है। ये आपको कंपैरेटिव लर्निंग बतलाता है। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, सकारात्मक परस्पर निर्भरता, प्रोत्साहक अन्योन्य क्रिया, सामाजिक कौशल, और ये है आपका सामूहिक परिक्रमण। यानी ए बी सी डी और ई ऑप्शन डी की ओर है। सही आंसर का मिला। छह पर है, विद्यार्थियों ने जो पढ़ा है उन्हें उसे समझने एवं उसके बारे में गहन चिंतन में सहायता करना अन्योन्य शिक्षण का लक्ष्य है। कथन 2 है, अनुकूलित शिक्षण सभी विद्यार्थियों को चुनौतीपूर्ण अनुदेश प्रदान करता है तथा जब उन्हें आवश्यकता हो तो सहायता प्रदान करता है, किंतु जब विद्यार्थी अपने आप ही से निपटने में सक्षम हो जाए तो सहायता को हटा लेता है। इंग्लिश इसकी है, स्टेटमेंट 1, द गोल ऑफ रेसिप्रोकल टीचिंग इज टू हेल्प students understand and think deeply what they have read. Statement 2 है, adaptive teaching provides all students with challenging instruction and uses supports when needed but removes these supports as students become able to handle more of their own. कौन कौन हमारा सही हो जाएगा? तो दोनों कथन हमें सही है। चिंतन में यह गहन चिंतन में सहायता करता है, जो पढ़ा उसे समझने के लिए, और जो विद्यार्थी अपने आप जब सक्षम हो जाता है तो जो सहायता शिक्षक द्वारा दी जाती है उसे हटा लिया जाता है। दोनों कथन हमारा सही है, ऑप्शन ए की ओर हो। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू।
चलिए अगला प्रश्न 7 में, एक महाविद्यालय का शिक्षक अभिप्रेरक प्रतिभाग की गति को बढ़ावा देने के लिए प्रश्न पहली सत्र को अपनाता है। यह मूल्यांकन के किस प्रकार के रूप में लिया जाएगा? ए संकलनात्मक मूल्यांकन, बी निष्कर्ष आधारित मूल्यांकन, सी निर्माणात्मक मूल्यांकन और डी है निदानात्मक मूल्यांकन। सही क्या हो जाएगा हमारा? तो सीधा है जवाब कि यह जो मूल्यांकन है किस प्रकार का है, तो शिक्षक है और छात्र है, तभी तो प्रश्न पहले सत्र, तो सत्र मतलब एक कहीं ना कहीं वर्ग कक्ष क्लासरूम की ही बातें हो रही है। तो क्लासरूम में शिक्षक है और छात्र है, तो इन दोनों में क्या होगा? अंतः क्रिया जब होगा, अंतः क्रिया का मतलब क्या होगा? तो यहाँ आपको फीडबैक प्रतिपुष्टि प्राप्ति होगी। तो यह जो कार्य है यह निर्माण का कार्य है, यहाँ रचना हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव है। इसको फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के नाम से भी जाना जाता है, यानी निर्माणात्मक मूल्यांकन। ऑप्शन सी की ओर। अगला प्रश्न 8 पर है, किसी समूह में निम्नलिखित में से किसके कारण समूह के सदस्यों की सृजन क्षमता अवरुद्ध होती है? ए किसी भी कीमत पर आम सहमति बनाए रखने की का प्रतिमान, बी हास्य का पात्र बनने के भय से मुक्त चिंतन, सी एक दूसरे के विचार के प्रति आदर, डी है किसी व्यक्ति का विचार असत्य होने की दशा में आलोचना। सही क्या हो जाएगा? तो भय नहीं होना चाहिए, भय का है गलती है, और दूसरे के विचार का आदर, समूह के सदस्य, ये हमारा नहीं। क्या हो जाएगा? किसी भी कीमत पर आम सहमति बनाए रखने का प्रतिमान। सही है। सृजन क्षमता यहाँ अवरुद्ध होती है, अवरुद्ध होती है, सवाल को भी ध्यान दिया जाए। और किसी व्यक्ति का विचार असत्य होने की दशा में आलोचना, असत्य, यह भी आपको सही। 1 और 4 सही है, जो ऑप्शन डी की ओर है। नौ पर है, कक्षा में अभिप्रेरणात्मक वातावरण में अभिवृद्धि के उपाय निम्नलिखित में से कौन से हैं? ए विद्यार्थियों की अभिरुचि बनाए रखने के लिए निर्देशात्मक रणनीतियों के भिन्न प्रकारों का प्रयोग करना, बी विद्यार्थियों की एक दूसरे के साथ अपने अनुभव एवं अधिगम के साझा करने की अवसर प्रदान करना, सी कक्षा में व्यंग और श्रेष्ठ प्रदर्शनियां करने की अनुमति देना, डी विश्वास एवं सहयोग पर आधारित कक्षा के वातावरण को प्रोत्साहन देना। इंग्लिश इसकी है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द वेज ऑफ इंक्रीज मोटिवेशनल क्लाइमेट इन द क्लास? ए यूज ए वैरायटी ऑफ इंस्ट्रक्शनल strategy to maintain a student interest, b give a student opportunities to share their experience and learning with each other, c allow sarcasm and superiority to exist in classroom, d fostering classroom atmosphere which is based on trust and cooperation। सही हमारा क्या हो जाएगा ABCD में? तो यह ध्यान दिया जाए, पूछा जा रहा है कि प्रेरणात्मक वातावरण में अभिवृद्धि, प्रेरणात्मक मोटिवेशनल क्लाइमेट में क्या होगा? तो सी कह रहा है कि कक्षा में व्यंग या कटाक्ष एवं श्रेष्ठ प्रदर्शनी करने की अनुमति देना। तो कभी भी वर्ग कक्ष में इस प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिए कि कटाक्ष, यह तो नहीं होना चाहिए। सुपरियरिटी, यह भी नहीं होना चाहिए। जब हमारा सी कैंसिल हो जाएगा तो ए कैंसिल, बी कैंसिल, डी कैंसिल, ऑप्शन सी की ओर। सही आंसर का मिलान। अगला प्रश्न
10 की ओर। निम्नलिखित में कौन कौन प्रभावी शिक्षण की मूलभूत आवश्यकताएं हैं? ए, केवल वही शिक्षण करना जो पाठ्यचर्या में शामिल है। बी, अच्छा संप्रेषण कौशल। सी, दृढ़ निश्चय उपागम का प्रयोग। डी, विषय का उत्कृष्ट ज्ञान। ई, विद्यार्थियों से जुड़ने की क्षमता। सही विकल्प क्या हो जाएगा? कराए प्रभावी शिक्षण की मूल आवश्यकता है, इफेक्टिव टीचिंग। तो केवल वही शिक्षण करना जो पाठ्यचर्या में शामिल है। केवल, तो केवल ऐसा कुछ नहीं है। ए हमारा नहीं होगा, तो डी कैंसिल, ए कैंसिल। अब देखा जाए बी की ओर। अच्छा संप्रेषण कौशल, बिल्कुल यह पूर्णतः सही है कि जब हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं होगा तो हम अपनी बात को छात्र तक नहीं पहुंचा पाते हैं। तो कहीं ना कहीं बी हमारा सही है, जो एक ही ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी हो जाएगा। डी है विषय का उत्कृष्ट ज्ञान और विद्यार्थियों से जुड़ने की क्षमता। सही आंसर का मिला। अगला प्रश्न है 11 पर। समाज विज्ञान की कोई शिक्षक अपने विद्यार्थियों को प्राचीन सभ्यता के विषय में ऑनलाइन सहयोगी अधिगम परियोजना पर काम सौंपती है। विद्यार्थियों को 4-4 विद्यार्थियों के समूह में विभाजित किया गया। एक विद्यार्थी को संगत जानकारी को ऑनलाइन ढूंढने में कठिनाई होती है। विद्यार्थी द्वारा अपनाया गया जाने वाला सर्वाधिक प्रभावित उपाय क्या होगा? ए, शिक्षक को अपेक्षित जानकारी प्रदान करने के लिए कहना। बी, जानकारी पाने के लिए केवल अपने प्रयासों पर निर्भर रहना। डी, सी है अपने समूह के सदस्यों से सहायता मांगना तथा संभावित शोध स्रोतों की चर्चा करना। डी है परियोजना छोड़ देना क्योंकि वह ऑनलाइन जानकारी नहीं प्राप्त कर पाता है। इंग्लिश इसकी है 11 नंबर पे। ए सोशल स्टडीज टीचर, a science and online collaborative learning project to the herd students on ancient civilizations. The students are divided into groups of 4. One student finds difficulty in exploring relevant information online. What would be the most effective way the student need to adopt? B कह रहा है ask the teacher to provide the required information. C, really slowly on his own efforts to find the information. C, seek assistance from his group's members and discuss possible research source. D, abandon the project since he cannot find the information online. शिक्षक अपने विद्यार्थियों को प्राचीन सभ्यता के विषय में ऑनलाइन जानकारी दे रहा है। क्या होगा? अपने समूह के सदस्यों से सहायता मांगना तथा संभावित शोध स्रोतों की चर्चा करना। ऑप्शन हमारा सी की ओर हो। सीक असिस्टेंस फ्रॉम हिज ग्रुप मेंबर्स एंड डिस्कस पॉसिबल रिसर्च सोर्स। ऑप्शन सी सही आंसर का मिलन। चलिए 12 पर है। निम्नलिखित में से किनका उपयोग आभासी वर्चुअल क्षेत्र भ्रमण के लिए किया जा सकता है? ए, प्रेजी। बी, कहोट। सी, बरबेला। डी, फ्लिपग्रिड और ई है सेकेंड लाइफ। क्या होगा हमारा सही विकल्प? इसमें ऑप्शकूट दिया गया है आपको। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड फॉर वर्चुअल फील्ड ट्रिप्स? यहाँ वर्चुअल के बारे में पूछा जा रहा है। तो वर्चुअल जो है वह है आपको बरबेला और सेकेंड लाइफ। बरबेला और सेकेंड लाइफ। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी और ई। बी की ओर है।
ये है हमारा सही आंसर का मिलान। चलिए, तो सेशन अब यहीं बाइंड अप किया जाता है। ज़्यादा वीडियो लंबा न बने, इसलिए अगले सेशन में पुनः अच्छे अच्छे प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।